हे गाइस, वेलकम टू द लीगल चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि इस साल हो चुका है फाइनली बहुत लोगों के लिए। कुछ लोगों का अगर ऑडिटेड था तो वो भी आई थिंक 30 सितंबर तक हो चुका होगा। बट इस समय पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि आप अगले साल के लिए टैक्स प्लानिंग अभी से चालू कर दें, क्योंकि आपका टैक्स प्लानिंग अगर अभी से चालू ना होकर मार्च 31 के बाद होगा तो आप समझ सकते हैं कितना भी टैक्स प्लानिंग आप बाद में कर लो, आपने जो ट्रांजेक्शन कर रखे हैं, जिस तरह के कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल ट्रांजेक्शन कर रखे हैं, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं जो कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड है, अगर आप बेटिंग करते हैं, आप किसी भी तरह के अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हैं जिसमें कि आपको लगता है कि टैक्स नहीं लगेगा, बट समहाउ आप उस टैक्स नोटिस के मींस घेराव में आते हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहें इस वीडियो के साथ और लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको समहाउ हमारे सर्विसेज के बारे में भी पता चलेगा और आपको बेटर टू बेटर वे में गाइडेंस मिल पाएगी कि किस तरीके से आप इस फाइनेंशियल ईयर को, जो कि 25-26 है, और आपका मींस असेसमेंट ईयर जो 26-27 आएगा अगले साल, उसके लिए आपको अभी से क्यों प्रिपेयर हो जाना चाहिए और क्या क्या नॉर्म्स आपको फॉलो करने होते हैं। पहला आप मींस हम कैटेगरी वाइज डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी के लिए आप किस तरीके के डिडक्शन ले सकते हैं, किस तरीके के एग्जम्पशन ले सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं सरकार की नई नीति जो कि न्यू टैक्स रिजीम है, उसमें आपको इस चीज को सोचने से मुक्ति मिल चुकी है, क्योंकि 12 लाख प्लस 75,000 एंड अदर मींस आपको बेनिफिट मिल चुका है, जिसमें आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। टैक्स डिडक्शन, टैक्स एग्जम्पशन, अदर फैक्टर्स यू डोंट हैव टू थिंक अ लॉट। तो उसके बाद हम आ जाते हैं किस तरीके से हाँ, उसके बाद हम आ जाते हैं किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं अदर सैलरी के ही पर्सपेक्टिव में, किस तरीके से हम क्लेम कर सकते हैं। हमें एचआरए जो मिलता है हमें उस पर ध्यान देना है। अगर हम अच्छा खासा अगर अर्न कर रहे हैं तो उसमें एचआरए पर हम किस तरीके से एग्जेम्पशन ले सकते हैं, किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। जो मींस परक्विजिट होते हैं, परक्विजिट पर भी बहुत टैक्स बच सकता है, क्योंकि अगर परक्विजिट आप सैलरी के स्लैब में डाल दोगे तो वो डिडक्शन में आएगा नहीं और किसी बेनिफिट में आएगा नहीं, सैलरी की तरह आएगा और उस पर टैक्स लग जाएगा, आपका टीडीएस कट जाएगा, आप उसको बेनिफिट ले नहीं पाओगे। उसके बाद हम आ जाते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस तो देखिए बहुत वाइडर फैक्टर है। वाइडर फैक्टर इन द सेंस किस तरीके से टैक्स प्लानिंग करते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको जानना है कि किस तरीके से आपके पर्टिकुलर बिजनेस के लिए किस किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, किस किस प्रोडक्ट से आपको बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि किसी फाइनेंशियल टूल, किसी एफडी, आरडी, उनमें बहुत तरह की चीजें होती हैं, तो आप उससे भी बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे किस तरीके से ऑडिट में हमें बेनिफिट हो जाता है कि लिमिटेड टाइम तक अगर ऑडिट में हम इंडल्ज हो जाते हैं और ऑडिट कराकर टैक्स सेव कर लेते हैं। अगर हम मोर देन इनफ भी कमा रहे हैं तो उसके बाद भी हम टैक्स सेव कर पाते हैं। उसके बाद आजकल सबसे बड़ा सिर का दर्द हो चुका है कैपिटल गेन, जिसमें कि मींस इस गवर्नमेंट में डायरेक्ट जो टैक्सेशन का स्लैब है वो आपको लगता है, और वो जो है फ्लैट टैक्सेस की जो नीति लाया गया है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, तो उस तरीके के डायरेक्ट जो स्लैब वाले टैक्सेशन है उससे बचने के लिए आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ता है वो हम डिस्कस करेंगे। ये ये जो वीडियो आने वाली है, एक एक चीज जिस पर हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, लाइक बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रोफेशन बहुत आजकल फैक्टर आ जाता है कि आप अगर एडवोकेट हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप में भी सम क्रिएटिव कामों के लिए भी अगर आप प्रोफेशनल है, आर्किटेक्ट है सम काइंड ऑफ, तो उसमें आपका जो 50% का डायरेक्ट आपको ये मिल जाता है, स्लैब हो जाता है कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 50 रुपए ही आपको टैक्सेशन के ब्रैकेट में ही आएगा, उसके बाद जो डिडक्शन लेना है आप ले सकते हो। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर अगर हम आ जाते हैं अदर सोर्सेस में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में,
हाउस प्रॉपर्टी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होने जा रही है आने वाले दिनों में। जिस तरीके से आधार आपके लैंड एंड आपके प्रॉपर्टी टैक्सेस में लिंक्ड है, आपके जितने प्रॉपर्टी हैं वो समहाउ इंटरकनेक्टेड हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके आधार के थ्रू ही आती है, तो आप किसी न किसी तरीके से आप इंटरलिंक्ड हो जाते हो। और अगर आप गवर्नमेंट के टैक्सेशन बेनिफिट से लिंक्ड हो तो आप उस चीज के टैक्स को पे करने के लिए भी लाइबल हो जाते हो। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, और कहीं ना कहीं हम इतने टॉपिक्स को अगर डिस्कस कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि क्यों आपको टैक्स प्लानिंग करना चाहिए। और अगर आप इन सारी चीजों को मद्देनजर रखोगे तो हम लिस्ट ऑफ चीजें निकाल सकते हैं कि किस किस तरह से आपको टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए। और यहीं पर आता है लीगल का जो हमारा सर्विस है। लीगल में आपको प्रोफेशनल द्वारा गाइड किया जाता है आपके पर्टिकुलर बिजनेस के हिसाब से, आपके पर्टिकुलर, अगर आप सैलरीड हो तो आपके पर्टिकुलर सैलरी मींस स्लैब के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से कहां पर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करना है कि आप टैक्सेशन से सेव हो जाओ समहाउ। और अगर आपको टैक्स पे भी करना पड़ रहा है तो समहाउ कम से कम करना पड़े। तो हम इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर किसी भी तरह का डाउट हो रहा है आपको तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू या तो हमारे दिए गए नंबर पर। बट अगर आपको हमसे कनेक्ट करना है, हमें आपको अगर मींस कंसल्टेंसी देनी पड़ रही है तो आपको एक टोकन अमाउंट आपको पेमेंट हमेशा करना होता है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करते हैं। अगर किसी भी तरह के कंटेंट आप मिल रहा है तो वो समहाउ वही फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है। अदर आपको हमारे अगर प्लेटफॉर्म से कोर्सेज के थ्रू में या तो वीडियोस, अदरवाइज एनी टाइप ऑफ कंसल्टेंसी यू आर गेनिंग, so you have to pay some certain amount, then you are availing some courses or services. So आपको अगर मींस जुड़ना है लीगल के सर्विसेज से तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं www.legal.in से पर विजिट करके और दिए गए नंबर पर कनेक्ट करके। धन्यवाद, बने रहे हमारे चैनल के साथ इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। और इनकम टैक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब इनकम टैक्स सेशन खत्म होता है। रीजन इज कि अब हमें पता है कि इस साल हमें कितना टैक्स पे करना पड़ा, किस तरह के नोटिस हमें आ रहे हैं, किस तरह के डिमांड्स हमारे आगे खड़े हैं। क्योंकि अगर यही गलती अगर हम इस साल भी कर दें तो अगले साल सेम चीजों के लिए हमें भुगतना पड़ेगा और सेम टैक्सेस और सेम सिर का दर्द दोबारा से लेना पड़ेगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं हूँ गौरव कुमार, फाउंडर ऑफ लीगल।